तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है आरंभ सीरीज के अंदर। इस आरंभ सीरीज में अभी तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। बायोलॉजी पे थे हम। बायोलॉजी में हमने सेल कवर किया था। सेल कवर करने के बाद अब हमारी गाड़ी आएगी टिश्यू चैप्टर के ऊपर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टिश्यूज बड़ा सिंपल सा चैप्टर। हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी है बट है बड़ा इजी। जस्ट आपको कुछ चीजें को ध्यान रखना है एंड दिस वुड बी एंडेड आज। अब ये टिश्यू क्या होता है सर? ये टिश्यू पेपर की बात कर रहे हो क्या? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरे पीछे कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, जैसे ह्यूमन स्केलेटन का दिख रहा होगा, या हमारी किडनीज का दिख रहा होगा, या हमारे हार्ट का है, या हमारे स्टमक का है। मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि सर आज है ना बॉडी का आप कुछ करने वाले हो, बॉडी के अंदर जाने वाले हो, सबको देखने वाले हो। तो इस चैप्टर में बस वही समझना है। आइए समझते हैं क्या होता है टिश्यू। व्हाट डज दिस टिश्यू पेपर मीन्स? देखिए, a group of cells similar in structure that work together to perform a particular function is called as tissue that form a tissue। कुछ नहीं, सेल जैसे हमने पढ़ा था इट्स अ सिंगल यूनिट पार्टिकल। लिविंग बींग्स की सबसे सिंगल मोस्ट पार्टिकल रहती है। उसी तरीके से जब आप बहुत सारे सेल्स को आपस में मिला देते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस चीज को ही हम क्या कहते हैं? टिश्यू। जब बहुत सारे सेल साथ में आ जाए और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टिश्यू। देखो, द सेल ऑफ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन मतलब जो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो सब सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन नर्वस टिश्यू। ह्यूमन नर्वस टिश्यू जो इंसानी ब्रेन में रहता है, यहां पर हमारे खोपड़ी के अंदर। तो देखो, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। इन सब का जो ओरिजिन है वो न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स है। इनका काम सबका सेम है। तो टिश्यू क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल जिन सारे सेल्स का ओरिजिन सेम होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रहते हैं ये लोग। अब देखिए, जैसे ये हमारे बॉडी के स्किन टिश्यू है, तो ये आप देखोगे जैसे हमारे स्किन है, स्किन के ऊपर थोड़े बाल रहते हैं और ये पूरा नीचे एक आपको टिश्यू दिख रहा होगा। सेम तरीके से ये ह्यूमन मसल्स है, जैसे कार्डियक है, स्मूथ है, स्केलेटल है, तो ये भी इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? दो तरह के टिश्यू हमको दिमाग में चलने हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू एंड देन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे टिश्यू जो एनिमल यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना यार बच्चा लोग, इसका पूरा फ्लो चार्ट है, चाहे प्लांट टिश्यू के अंदर हो या एनिमल टिश्यू के अंदर। देखिए, सबसे पहले जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है कौन सा दोस्त? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है दोस्त? परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब इनके बारे में बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक में तीन चीजें आती है। कौन कौन सी? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, बड़ा सिंपल सा। फिर जब आप परमानेंट के अंदर जाओगे, अब नाम से तो थोड़ा बहुत तुम समझ भी गए होगे, परमानेंट मतलब कुछ तो परमानेंट की बात हो रही है। इसमें दो आएंगे सर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगेन नाम बहुत फेमिलियर है। सिंपल मतलब सिंगल, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ज्यादा की बात हो रही होगी। सिंपल में यू विल स्टडी तीन बड़े इंपॉर्टेंट। कौन कौन से पढ़ोगे? पैरेन्काइमा पढ़ोगे, कोलेनकाइमा पढ़ोगे, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ोगे, बड़े इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर जब कॉम्प्लेक्स में आओगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यू विल स्टडी दो। कौन कौन से पढ़ोगे सर? आप पढ़ोगे जाइलम और फ्लोएम पढ़ोगे। कौन कौन से पढ़ोगे? जाइलम और फ्लोएम पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है। जाइलम के अंदर यू विल स्टडी 4 एंड देन फ्लोएम के अंदर यू विल स्टडी 4। सर दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, दिखने में बड़ा दिख रहा है बट सॉल्व करने और समझने में बड़ा आसान होगा। आओ सबसे पहले बेसिक एक टिश्यू की बात करी जाए। सबसे पहले जो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। कौन सा टिश्यू की बात कर रहे हैं सर? हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे हम। देखिए, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंडा सिंपल है। इनके जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। जैसे हमने सेल में पढ़ा था ना, मिटोसिस, मायोसिस, उसी तरीके से बार बार इसके सेल डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड girth ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट की लेंथ होती है, लंबाई होती है, और girth
जो होते हैं उसको बढ़ाने के यूजुअली काम आते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक फोटो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आप एक फोटो देख पा रहे होगे। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, क्या आपको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिल रही है? सर नहीं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में ये बीच का न्यूक्लियस है। आओ जरा हम मेरिस्टेमेटिक के कुछ फीचर्स पढ़ें, देखें। बड़े सिंपल सिंपल से फीचर्स हैं और बड़े काम के हैं, तो थोड़ा ध्यान देना कि मेरिस्टेमेटिक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं। आइए फीचर पढ़ते हैं। देखो, इनके सिमिलर इन स्ट्रक्चर रहते हैं, हैविंग थिन वॉल्स, पतली सी वॉल्स रहती है, ज्यादा मोटी वॉल रहती नहीं है। इनके सेल कैसे हो सकते हैं? स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर शेप की बात कर रहा है वो। फिर मेरिस्टेमेटिक आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली मतलब एकदम पास पास, इनके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती है। तो मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं सर? जिसमें कोई सेल डिवाइड नहीं होता है। अब मेरिस्टेमेटिक के हमने तीन पढ़े, मेरिस्टेमेटिक के हमने तीन पढ़े। कौन कौन से तीन पढ़े सर? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, जो मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट में दिखाया, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब एक फोटो में देखो, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। आओ जरा इन तीनों को बहुत ध्यान से समझिए, सबसे इजी है। एपिकल, एपिकल सबसे ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट रहते हैं। ग्रोइंग टिप मतलब जहां प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं, जैसे शूट एपेक्स होता है, रूट एपेक्स होता है, यहां पर ज्यादातर प्रेजेंट रहेंगे। और देखो इनका काम क्या है सर? इनका काम है इलोंगेशन ऑफ रूट, रूट को इलोंगेट करना, बढ़ाना, एंड इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट्स। जैसे मैंने बोला था पीछे भी, मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं? लेंथ को बढ़ाते हैं, गिर्थ को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करता है? प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। ये प्राइमरी ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है दोस्त? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहली, फर्स्ट, फोरमोस्ट। तो एपिकल लेंथ के बढ़ाने के काम आता है। इसी तरीके से लेटरल, लेटरल देखो कहां मिलता है तुमको? बीनीथ, बीनीथ बोल देते हो नीचे, दिख रहा होगा। एपिकल रूट एपेक्स, शूट एपेक्स पे, लेटरल तुमको नीचे दिख रहा है, ठीक है। एंड इट इज वेस्क्यूलर बंडल्स में मिलता है आपको। अब देखिए इनका काम क्या है? थिन लेयर्स में अगेन पाए जाते हैं। इट कॉजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज द डायामीटर एंड गिर्थ, मतलब मोटाई बढ़ाने के काम आ रहा है, ब्रेथ बढ़ाने के काम आ रहा है, विड्थ बढ़ाने के काम आ रहा है। ये किसमें काम आ रहा था? हाइट बढ़ाने के काम आ रहा था, लेंथ बढ़ाने के काम आ रहा था। ये किसके अंदर आ रहा है? गिर्थ बढ़ाने के काम आ रहा है। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं सर? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ थी, सेकेंडरी ग्रोथ गिर्थ है। थर्ड, इंटरकैलरी। अब पहले तो देखो इंटरकैलरी का, ये यहां पर इंटरकैलरी लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और द इंटरनोड। इंटरनोड बोले तो यहां, जैसे लीव्स के बेस में या इंटरनोड में प्रेजेंट, ठीक है। स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स। अब देखो यहां पर आपको देखेंगे इनका काम क्या? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ऑर्गन। जैसे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं जो लगे रहते हैं ब्रांचेस में, इनका काम है उनकी लेंथ को बढ़ाना। ये प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा है, ये इंटरकैलरी ऑर्गन्स की लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से दो पढ़े सर? मेरिस्टेमेटिक, जिसमें सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती है, और इनके तीन पढ़े हमने, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल रूट एपेक्स, शूट एपेक्स रिप्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रोथ का काम है, लेंथ बढ़ाने का काम। लेटरल यूजुअली बीनीथ देखने को मिलेगा आपको, नीचे देखने को मिलेगा, इसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ, गिर्थ, विड्थ, इनका काम होता है। इंटरकैलरी नोड्स में प्रेजेंट रहेगा, लीव्स के बेस में प्रेजेंट रहेगा, इसका काम है ऑर्गन्स की लेंथ बढ़ाना। किसकी? ऑर्गन्स की। तो ये क्लियर है। अब फ्लोचार्ट में हमने मेरिस्टेमेटिक के बाद सेकंड देखा था परमानेंट टिश्यू। कौन सा देखा था? परमानेंट टिश्यू। अब देखो ध्यान से, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक के डिवाइड हुए, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक के डिवाइड हुए, जब वो एक परमानेंट शेप, परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट साइज ले लेते हैं, उन्हीं टिश्यूज को क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। क्या? जो सेल्स डिवाइड होके एक परमानेंट शेप ले लेते, परमानेंट साइज ले लेते, उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। देखो जरा, cells derived from the division of meristematic take up specific role, एक specific role ले लेते हैं, और इनकी फिर ability to divide lose हो जाती है। अब ये divide नहीं करेंगे, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करता था, ये नहीं करेंगे। They thus form a type of permanent tissue, ठीक है। The development process by which the cell are divide, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन, जिसमें परमानेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब ले लिया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड हो रहा था, डिवाइड होने के बाद जब वो एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेगा, तो वो बन जाएगा कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? परमानेंट। क्या परमानेंट टिश्यू अब सेल डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, जो मैंने आपको बोला। अब थोड़ा ध्यान सुनना, हमने मेरिस्टेमेटिक के 3 पढ़ लिया, अब परमानेंट के 2 होते हैं, परमानेंट के 2 होते हैं। सबसे अच्छा पहले है ना इनके बीच के डिफरेंस आप देख लेना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा। देखो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं। ये सेल्स आर स्मॉलर, ये वेरिएबल इन शेप, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकते हैं। सेल वॉल इज थिक, ये थिन रहते हैं। न्यूक्लियर आर लार्ज, न्यूक्लियर आर स्मॉल। ये आपको डिफरेंस देखना है, कभी कभार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है भाई मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब आओ कि परमानेंट के कौन से 2 टाइप्स होते हैं। परमानेंट के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा नाम से देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल। सिंपल नाम से समझ में आ रहा है सिंपल ही होगा, एक टाइप ऑफ पार्टिकल होगा। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, और ये 1 टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। कौन से टाइप ऑफ सेल से बनते हैं? 1 टाइप ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बनेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ए ये 4 तरह के सेल्स हैं, फिर है ए बी सी डी, 4 अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं। तो अगर जब मैं चारों सिमिलर को बना रहा हूं तो इसको बोलूंगा सिंपल परमानेंट, और क्योंकि ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल है तो इसको क्या बोलूंगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बेसिक सा फंडा। तो ये एक टाइप ऑफ सेल से बन रही है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बन रहे हैं। अब दोस्तों सिंपल परमानेंट को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है। सिंपल परमानेंट में 3 होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आओ सबसे पहले, ये सबसे आईएमपी है, इसको आप आईएमपी बहुत मार्क कर लेना भाई। पैरेन्काइमा एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा, एग्जाम में भी बहुत बार आया। पहले तो पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू। कैसा टिश्यू? एक लिविंग टिश्यू है। देखो ध्यान से, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, है ना, ये लिविंग होते हैं, इनके पास डिवीजन की पावर रहती है। द सेल्स आर राउंडेड रहते हैं, जो यूजुअली तुमको दिख जाएंगे। द सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल कैसी? पतली सी है, ज्यादा मोटी नहीं है। एंड द डेंस साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा कैसा है? थोड़ा सा गाढ़ा है, डेंस है, ठीक है। विच कंटेन्स अ स्मॉलर न्यूक्लियस एंड सराउंड्स अ सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल याद है, सेल में पड़ा था, स्टोरेज का काम करता है। The parenchyma is widely distributed in plant bodies. प्लांट में सबसे ज्यादा तुमको जो दिखेगा वो parenchyma दिखेगा, मेन काम करता है ये। स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सब जगह तुमको ये दिख ही जाएगा आराम से, ठीक है। अब इस सॉफ्ट पार्ट्स में भी तुमको दिख जाएगा, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ग्राउंड टिश्यू, ये सब जगह तुमको पेरेन्काइमा दिख जाएगा। अब जरा देखना पेरेन्काइमा के कुछ फंक्शंस हैं। अच्छा, फंक्शन से पहले मैं आपको इसका शेप दिखाता हूं। देखो इसका शेप देखो, सिंपल सा, जैसे हम बोल रहे थे राउंड है, जैसे हम क्या बोल रहे थे? राउंड है। इसके अंदर इंटरपार्टिकुलर स्पेस रहती है, इंटरसेल्युलर स्पेस रहती है, थोड़ी बहुत दिख रही होगी यहाँ पे। वैक्यूल इज लार्ज। क्यों लार्ज? थोड़ा सोचो, क्योंकि भैया ये फूड स्टोर करने वाला है, क्योंकि वैक्यूल तभी तो बड़ा होगा। जब हम इसके फंक्शंस पढ़ें, इसके फंक्शंस भाई बड़े इंपॉर्टेंट। खाना छोड़ देना बट इसके फंक्शंस ना छोड़ना। क्या? खाना छोड़ देना बट इसके फंक्शंस ना छोड़ना। आओ जरा देखें फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा मैंने कुछ 4-5 फंक्शंस लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनसे आपका काम आराम से हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला, इट एक्ट एज अ पैकेजिंग टिश्यू। ये कैसे एक्ट करता है? एक पैकेजिंग टिश्यू की तरह, क्योंकि ये दूसरों के बीच में स्पेसेस फिल करता है। क्या करता है? स्पेसेस फिल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैकेजिंग टिश्यू। द मेन फंक्शन इज टू स्टोर एंड एसिमुलेट फूड, क्योंकि इसका वैक्यूल हमने देखा बड़ा है, तो स्टोर करने का काम इसका रहता है। पेरेन्काइमा सर्व्स एज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। अगेन सेम ही पॉइंट है कि भाई पेरेन्काइमा एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है, वैक्यूल बड़ा है तो फूड स्टोर कर लेता है। देखो इसका मेटाबॉलिकली बड़े एक्टिव रहते हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन प्लांट बॉडी के अंदर जो डाइजेशन और जो प्रोसेसेस करने का फंडा रहता है उसमें ये रहते हैं। जो सेल्यूलर स्पेस है वो गैसियस एक्सचेंज अलाउ करती है। हमने देखा ना स्पेस रहती है तो जो गैस एक्सचेंज होती है, हमने पढ़ा है सेल में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो इसके थ्रू हेल्प हो जाती है। इट ऑल्सो मेंटेन एंड स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गम्स होता है, ये वाले सारे, जैसे टैनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स, ये सारे भी ये स्टोर करता है। फूड स्टोरिंग भी है, वेस्ट स्टोरिंग भी है, पैकेजिंग टिश्यू भी की तरह काम कर रहा है। लास्ट, ज़ेरोफाइट्स। सर ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? सूखे प्लांट्स, जैसे राजस्थान में तुमको कैक्टस वगैरह मिल जाएंगे, एरिड प्लांट्स। यहाँ पर ये क्या करता है? सर यहाँ पर ये इनको है ना ट्रांसपीरेशन रोकने में हेल्प करता है।
सर क्या करता है? ट्रांसपिरेशन रोकने में हेल्प करता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर। पानी का जब लॉस होता है, जैसे प्लांट लॉस करते हैं ना ट्रांसपिरेशन, उसको रोकने का काम करता है। क्योंकि भाई राजस्थान में वैसे ही पानी कम है, प्लांट्स को वैसे ही पानी बहुत कम मिल रहा है, तो उनको पानी लूज नहीं करना है ना, पानी को स्टोर करके रखना है। तो पैरेन्काइमा ऐसा क्या करता है, वहां पर वो पानी को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको एक वाटर स्टोरेज टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर स्टोरेज टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे आप, एक पॉइंट और लिखेंगे जो यहां मैंने लिख के आया हूं, एक पॉइंट आप और लिखेंगे। जो समुद्री प्लांट्स रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स में उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? फ्लोट करने में हेल्प करता है। और ऐसे टिश्यू को यहां कहा जाता है एरेन्काइमा। क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा। ध्यान रखना, ये पॉइंट में भूल गया लिख ले, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं फ्लोट करने में हेल्प करता है, इसलिए इस टिश्यू का नाम क्या पड़ता है? एरेन्काइमा। क्या पड़ता है? एरेन्काइमा। इसमें आपके ग्रेविटेशन का बायंसी वाला लॉजिक लगता है कि बायंसी उसको ऊपर ढकेलती रहती है तो फ्लोट होते रहता है। आप ये देख भी पा रहे होगे, आप ये देख भी पा रहे होगे। साथ ही साथ जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, याद आ रहा है कुछ? पढ़ा था तुमने सेल में, प्लास्टिड्स जो बेसिकली ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, जिनका काम होता है कलर प्रोवाइड करना। तो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का रहता है, उनमें ये जो टिश्यू होता है, उसमें इस टिश्यू का नाम रखा जाता है क्लोरेन्काइमा। क्या रखा जाता है? क्लोरेन्काइमा। ध्यान रखना है, 7 पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, 5 पीछे। फूड स्टोरिंग टिश्यू, वेस्ट स्टोरिंग टिश्यू की तरह काम करता है, पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है, एरिड प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन को रोकता है, वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है, और एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट रहता है प्लांट्स के अंदर, जहां पर वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, वहां इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। डन है। तो ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो थोड़ा जल्दी से क्विक रिवाइज हो जाए रिवाइज। हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है सर? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन कर सकता है, परमानेंट नहीं करता है। मेरिस्टेमेटिक में 3 पढ़े दोस्त, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ, इंटरकैलरी ऑर्गन्स की ग्रोथ में कर रहा है। परमानेंट जो परमानेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर ले लिया, उसके हमने 2 बनाए। कौन कौन से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। जब सिंपल आपने पढ़ा तो सिंपल में हमने अभी पहला टच किया, कौन सा टच किया? पैरेन्काइमा। आइए अब पैरेन्काइमा के बाद सेकंड टच करते हैं, दैट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा इज आल्सो अ लिविंग टिश्यू, इट इज आल्सो अ लिविंग टिश्यू। अब कोलेन्काइमा को थोड़ा ध्यान से देखिए, इट शोज मेनी फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा, बहुत सारे फीचर्स शो करता है, बट इज कैरेक्टर बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज। उसमें थोड़ा सा कम सेल्यूलोज था, बट इसमें ना लेयर्स पे एक्स्ट्रा सेल्यूलोज रहता है। ठीक है, कॉर्नर्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलोज रहता है। इन कोलेन्काइमा इंटरसेल्यूलर स्पेयर आर जनरली एब्सेंट। पैरेन्काइमा में प्रेजेंट थी, इसमें एब्सेंट रहती है। ठीक है, दे आर इलोंगेटेड इन शेप एंड दे कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या रहता है? फ्यू क्लोरोप्लास्ट रहता है। अब आओ इसके फंक्शन की बात करें। देखो इसका फंक्शन है, इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू। सर ये क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों, इलास्टिसिटी, जैसे प्लांट को बेंड कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, उसका ही काम है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब इजी बेंडिंग। देखो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ जो प्लांट्स को कठोर रहने में हेल्प करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो दोज ऑर्गन्स मैंने बताई, फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा काम करता है। easy bending without breaking it, again same point. When cells of Collenchyma contain some chloroplast, they manufacture starch and sugar. अभी पीछे लिखा था ना few chloroplast, तो वो few chloroplast जो प्रेजेंट रहते हैं उसका काम रहता है शुगर एंड स्टार्च को मैन्युफैक्चर करना। तो पैरेन्काइमा के हमने फंक्शंस देखे। कोलेन्काइमा इज मोर ऑफ अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, शुगर स्टार्च को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सारी चीजें। अब थर्ड आएगा तुम्हारा स्क्लेरेन्काइमा। पहली बात तो इट्स अ डेड टिश्यू। पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा लिविंग है, इट्स अ डेड टिश्यू। इसका फंडा देखो डेड सेल्स है, जैसे मैं आपको बोल रहा था डेड सेल्स। इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज्यादा थिक रहता है, बहुत मोटा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर पाया जाता है लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, लिग्निन। लिग्निन एक डेंस पार्टिकल रहता है, सीमेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, मोटा रहता है काफी। देखो इसको कॉम्प्लेक्स पॉलीमर
एक्ट एज अ सीमेंट की तरह काम करता है, सेल वॉल को बड़ा हार्ड बना देता है, साला कोई आए धूम ऐसा। The cell wall of sclera are closely packed without intercellular space. तो सिर्फ पैरेन्काइमा में स्पेस थी, ना कॉलन में थी ना स्क्लेरन में थी। अब ध्यान से देखो, ये आपको अगर ध्यान से दिख पा रहा हो, ये देखो, ये लिग्निफाइड मोटी सी आपको सेल वॉल दिख रही होगी, एकदम मोटी सी। अब यहाँ पे भी देख सकते हो एकदम मोटी सी दिखती है, और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा रहती नहीं है। ये बीच की जो कैविटी होती है ना, इसको ल्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिन। तो ये फंडा है। अब देखो इसका फंक्शन, देखो इसका फंक्शन बड़ा सिंपल सा है। इसका फंक्शन क्या है सर? ये प्लांट को है ना, डेड टिश्यू है, तो ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी, कठोरतापन, रिजिडिटी, कि इजीली टूट ना पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हस्क ऑफ कोकोनट, आपने देखा होगा भैया कोकोनट का जो हस्क रहता है बड़ा मोटा रहता है, उसको तोड़ना कभी मुश्किल रहता है। वॉलनट देखा होगा आपने, अखरोट देखा होगा, अखरोट का जो वुडन जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना रहता है, क्योंकि ये डेड टिश्यू रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अपन ने अभी तक सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स पढ़ ली। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब आओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अभी पहले तो हम पढ़ के ही है, सिंपल बोले तो सिंगल टाइप ऑफ, कॉम्प्लेक्स बोले तो मोर देन वन टाइप ऑफ। तो देखो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स की बात करती हैं, और कॉमन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब आओ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के पार्ट्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? जाइलम, फ्लोएम। कौन कौन सा? जाइलम, फ्लोएम। ध्यान रखना ये 10th में भी आएगा। जाइलम देखो, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब सर ये प्लांट्स के अंदर वाटर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। अब देखो जाइलम 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला ट्रैकाइट्स, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। 4 मेरे साथ, ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। यू कैन ऑल्सो से फाइबर्स। अब ध्यान रखना कौन कौन से 4 तरीके से? आपके ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। अब थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। सर जो ट्रैकाइट्स रहते हैं, जो वेसल्स रहते हैं और जो स्क्लेरेनकाइमा रहता है, ये तीनों डेड रहते हैं। ये भी डेड, ये भी डेड, ये भी डेड। The only living tissue is this parenchyma. तो ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन लिविंग है? मात्र जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सारे मरे हुए हैं साले, है ना? मरे हुए इन द सेंस गुड सेंस के अंदर। आगे बढ़ो। अब थोड़ा बात करते हैं जाइलम की, कि जाइलम करता क्या है। एक काम तो है कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो द मेन फंक्शन इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल। क्या काम करता है सर? ये वाटर को ले जाने का काम करता है, अपवर्ड, ऊपर ले जाता है। कहां ले जाता है? ऊपर। रूट्स में आपने पानी दिया, शूट्स तक ले जा रहा है, टॉप तक ले जा रहा है। सिंस वॉल्स ऑफ ट्रैकाइट वेसल्स स्क्लेरेनकाइमा आर लिग्निफाइड, ये भी लिग्निफाइड, अभी पढ़ा, सीमेंट टाइप स्ट्रक्चर, मोटा रहता है। इट ऑल्सो गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी दे देता है। जाइलम पैरेन्काइमा जो एक लिविंग रहता है, अभी लिखा ना पीछे, जो क्या रहता है? लिविंग रहता है। इट स्टोर्स फूड। क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, लिविंग टिश्यू है इस वजह से। ट्रैकाइट्स आर इलोंगेटेड सेल विद टैपरिंग एंड्स। अभी मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूं। ट्रैकाइट्स देखो जरा, ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है ट्रैकाइट्स, ये आपको दिख रहा होगा पॉइंटिंग एंड से, टैपरिंग एंड से। अब तुम सोचो क्या हम एक और ट्रैकाइट को नीचे लगा पाएंगे? तो आंसर है नहीं सर। आपको कैसे लगाना पड़ेगा? ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाना पड़ेगा, आप वर्टिकली नहीं लगा सकते, क्योंकि टेपरिंग एंड से, टेपरिंग मतलब इसे पॉइंटेड एंड से, ठीक है? तो देखो टेपरिंग एंड से, दे आल्सो कंडक्ट वाटर। सिंस ट्रैकाइट डू नॉट हैव ओपन एंड्स, वही जैसे मैं बोल रहा था, लाइक द वेसल्स। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो ट्रैकाइट्स में तो टेपरिंग एंड्स है, बट जब आप वेसल्स देखोगे तो वेसल्स देखो, वेसल्स के अंदर टेपरिंग एंड्स नहीं है, ऐसा एंड है। कैसा एंड है? कुछ ऐसा एंड है, ऐसा ऐसा एंड है, ठीक है? ऐसा एंड है, ऐसा। तो इसमें तुम कैसे लगाओगे? सर हम वर्टिकली लगा पाएंगे, एक के ऊपर एक। यहां आप लगा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो टेपरिंग एंड से, पॉइंटेड एंड से, बट यहां लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो।
तो जो ट्रैकाइड्स हैं उसमें टेपरिंग एंड से, तो ये वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये करते हैं वाया पिट्स। कैसे करते हैं, पिट्स, सो वाटर पिट्स। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये रे पिट्स, ये छोटे छोटे अगर दिख रहे हो तो ये देखो, ये छोटे छोटे, ये रहे, ये पिट्स का काम क्या होता है, ये इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। छोटे छोटे छेद रहते हैं, लाइक अ ट्यूब, लाइक अ पाइप, छोटे छोटे छेद रहते हैं जो इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे तुम एक और यहाँ लगा दोगे, एक और तुम यहाँ लगा दोगे, तो पानी ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना, पानी ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली आपके ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। फंडा क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा में देखो वैक्यूल जो फूड स्टोरिंग करता है, जो अभी हमने लिखा, ये फूड स्टोरिंग करता है। तो जाइलम हमने पढ़ा। अब जाइलम के बाद जो इसका भाई आता है सेकंड, वो कौन है, फ्लोएम। वो कौन है, फ्लोएम। अब फ्लोएम देखो, अब फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू ही है, बट फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है सर, ये फूड कंडक्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम वाटर मिनरल्स को कर रहा था, ये फूड हार्मोन्स वगैरह को करता है। अब सर फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब ध्यान देना कौन कौन से सर, रुको कलर चेंज करते हैं। सबसे पहला सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर्स बोल लो या स्क्लेरेन्काइमा बोल लो, एक ही बात है। अब देखो सीव ट्यूब्स लिविंग रहते हैं, ये भी लिविंग रहते हैं, ये भी लिविंग रहते हैं, और ये डेड रहते हैं। उसमें 3 डेड थे, उसमें 3 डेड थे एक्सेप्ट पैरेन्काइमा जो लिविंग था। इसमें ओनली 1 डेड है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स, बाकी तीनों लिविंग है। अब क्योंकि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, तो आओ जरा इसके फंक्शन समझे कि ये फूड कैसे कंडक्ट करता है। देखो, इट ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ना, प्लांट्स जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फॉर्म स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग रीजन्स, जहां जहां पहुंचाना होता है वहां ये पहुंचा के आता है। अब फंडा समझना, अब फंडा बहुत ध्यान से समझना। देखो ये है हमारा फ्लोएम का स्ट्रक्चर, देखो देखो थोड़ा ध्यान से, ये हमारे फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये बीच का जो आपको दिख रहा है, ये जो बीच का आपको दिख रहा है, दिस इज योर सीव ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बाजू में जो उसके लगा हुआ है उसको बोलते हैं कंपेनियन। कंपेनियन का हिंदी मतलब ही होता है जोड़ीदार। तो ये आपका सीव ट्यूब, उसके बाजू में क्या लगा है, कंपेनियन सेल। अब अगर ध्यान से देख पाओ तो एक के ऊपर एक कंपेनियन सेल है, एक के ऊपर एक कंपेनियन सेल है, ठीक है। फिर आप देखोगे जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक लिविंग रहता है। एंड ये है आपका जो लास्ट में आपको ये लेयर दिख रही होगी बाउंड्री की, दिस बाउंड्री की, दिस इज फ्लोएम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, जो एक डेड रहता है, जो एक डेड रहता है। बाकी सारे तीनों लिविंग रहते हैं, बाकी एक डेड रहता है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू था। अब जरा एक बार के लिए प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होता है जो सेल डिवीजन कर पाता है, परमानेंट नहीं कर पाता। मेरिस्टेमेटिक में 3 पढ़े, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल प्राइमरी, लेटरल सेकेंडरी, इंटरकैलरी ऑर्गन्स का। फिर आया परमानेंट पे, जो परमानेंट शेप साइज स्ट्रक्चर ले लेता है। परमानेंट शेप साइज स्ट्रक्चर जो ले लेता है, अब इस परमानेंट शेप साइज स्ट्रक्चर में हमने 3 पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग। पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, बाकी उन दोनों के अंदर एब्सेंट रहती है। याद रखना है स्क्लेरेन्काइमा का एक्सेस जो थिक लेयर रहती है वो लिग्निन की वजह से होती है, जो बेसिकली उसको रिजिड बनाने के काम आती है। पैरेन्काइमा के फंक्शंस पता होने चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा जाइलम, फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम के अंदर हमने 4 पढ़े, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। एक्सेप्ट पैरेन्काइमा ऑल आर डेड, 3 डेड है, 1 लिविंग है। फ्लोएम के अंदर फूड कंडक्टिंग टिश्यू 4 है, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड है, बाकी तीनों लिविंग है।
तो हमने ये पूरा ऑलमोस्ट प्लांट टिश्यू कवर कर दिया। अब इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं लेयरिंग टिश्यू। प्लांट की जो लेयर रहती है, लेयर जिसको प्यार से बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिडर्मिस। सर एपिडर्मिस क्या होता है? कुछ नहीं। एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो अपॉन दी स्किन, स्किन की सतह पर, स्किन की लेयर पे। तो ये वो टिश्यू जो प्लांट की सतह, लेयर पे प्रेजेंट रहता है, प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। देखो, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। देखो, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। अब इसके बहुत इलोंगेटेड रहते हैं, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब ऐसे चपटे, एंड डू नॉट कंटेन एनी स्पेस, इनमें भी कोई स्पेस नहीं रहती है। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। प्लांट पे कोई बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस अटैक ना कर पाए आउटर लेवल पे, उससे प्रोटेक्ट करने का काम है। अब देखो, इट हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवापोरेशन। हम जानते हैं भाई ट्रांसपिरेशन को लॉस कम करने का काम आता है। प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, जो मैंने आपको बोला बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, इनको प्रिवेंट करता है। अब थोड़ा ध्यान देना, जब प्लांट की स्किन के ऊपर जाते हो तब आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि लीफ पे ऐसे प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा। अब ये क्या है सर? थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कंटिन्यूअस नहीं होते, कुछ में स्पेसेस रहती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं प्यार से? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। देखो, ये स्टोमा के दो आउटर सेल्स हैं, आप बोल सकते हो इनको एज अ गार्ड करने के काम कर रहे हैं, ऐसे छुपे हुए हैं। इनको प्यार से बोला जाता है गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स। अगर आपको ध्यान से दिख पा रहा हो, देखो ये रे गार्ड सेल्स, ये आपको दिख रहे होंगे, ये वाले जो है आपके गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स बेसिकली इसको ऐसे बना के रखे, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है। अब देखो, किडनी लाइक शेप कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। जो इनका कनकेव साइड है, कनकेव का मतलब ऐसा वाला, ऐसा ऐसा, ये वाला जो इनका कनकेव वाला साइड है, ये एक दूसरे को फेस करते हैं और इससे स्टोमल ओपनिंग होती है। देखो ऐसे हो जाता है, ये थोड़ा सा ओपनिंग हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यों होता है? क्योंकि जब गैसियस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, तब ये काम आता है। ठीक है, तो देखो, इट अलाउस गैसियस एक्सचेंज, जैसे मैं आपको बोल रहा था, और वाटर को बाहर जाना है, अंदर जाना है, तो इसके थ्रू ही होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, देखो ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये देखो, और ये वाला देखो, ये स्टोमेटल पोर है, बीच का स्टोमेटल पोर है। तो ये गैसियस एक्सचेंज में यूजुअली काम आता है। कहां प्रेजेंट है ये? प्लांट की सतह पर, लेयर पर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्लांट की सतह, लेयर पे, एपिडर्मिस पे। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। अब प्लांट टिश्यू कर लिया, अब आओ एनिमल टिश्यू, ह्यूमन बीइंग्स के टिश्यू के ऊपर। अगेन थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू चार तरीके का, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, नर्वस। एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, नर्वस। एपिथेलियल में तीन चार पढ़ोगे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सीलिएटेड। ठीक है, इसमें एक और आएगा स्ट्रेटेड स्क्वामस, वही बता दूंगा। मस्क्यूलर में तीन पढ़ोगे, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक। ठीक है, कनेक्टिव में और पढ़ोगे, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड। फिर बहुत सारे हैं। अब इतना मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, जस्ट चिल बच्चा, बहुत आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक इत्मीनान से फोकस कर। देखो, प्लांट टिश्यू भी बड़ा था ना, समझ लिया ना, एनिमल टिश्यू भी समझ लेंगे। चलो पहले को स्टार्ट करते हैं, एपिथेलियल। देखो अगेन, अभी हम पढ़ के आए कि सर एपिडर्मिस क्या था? एपिडर्मिस क्या था? एक ऐसा टिश्यू जो प्लांट की लेयर पे पाया जाता है, आउटर मोस्ट सतह पर पाया जाता है। बस एपिथेलियल भी वैसा ही है दोस्त, हमारे ह्यूमन बीइंग्स की सतह पर पाएगा। जैसे स्किन हो जाता है, फेस हो जाता है, टंग हो जाता है, किडनी हो जाती है, उनके सतह पर पाया जाएगा, उसी को एपिथेलियल बोलते हैं। देखो ध्यान से, इट्स अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है सर? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अंडरलाइंग टिश्यू है फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे ना बेस रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, अभी दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, एंड ऑलवेज ग्रो ऑन द अदर टिश्यू। देखो, अब ये बहुत तरह के हो सकते हैं। आओ सबसे पहले बेसिक बात करें। टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस वेस होती नहीं है, नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरपार्टिकुलर स्पेस। कहां लोकेशन है सर? तुमको ये देखिए कि स्किन पे दिख जाएगा, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, एल्वियोल, किडनी, यहाँ सबको तुमको दिख जाएगा। ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, सेपरेट करता है डिफरेंट सिस्टम्स को, अलग अलग जैसे सिस्टम है। आउटर लेयर पे यूजुअली पाया जाता है,
किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? ड्राइंग से, इंजरी से, पैथोजन से, इन्फेक्शन से, इन सब से यूजुअली प्रोटेक्ट करने का काम आ रहा है। अब थोड़ा इनके बेसिक की आओ चलो चर्चा करें। पहले तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो अभी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए। आप बोलो तो ये हमने ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ लिए। देखो, बॉडी सरफेस से पाए जाते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन, प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइंग पार्ट्स को, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इनसाइड दी बॉडी जैसे माउथ है, किडनी टेब्यूल्स है, यहाँ पर लाइनिंग ऑफ माउथ हो जाता है, यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स के भी काम आता है, एब्जॉर्ब करने के काम आता है। हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो बॉडी वेस्ट निकालती है उसको एलिमिनेट करने के काम आता है। कुछ सीक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सीक्रेटरी मतलब सीक्रेट कुछ नहीं भाई, सीक्रेटरी मतलब कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं बेसिकली। दे सीक्रेट देखो वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जैसे स्वेट, सलाइवा आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स वगैरह, ये सब सीक्रेट करने का काम कर रहे हैं। अब देखो ये हमने 4-5 तरह के होते हैं। देखो सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो आपको पहले ये दिख रहा सिंपल स्क्वामस, इसके नीचे एक बेसमेंट लेयर दिख रही है ब्लू कलर की। हाँ सर। अब ये भी देखो सिंपल क्यूबॉइडल, इसके नीचे बेसमेंट लेयर है। सिंपल कॉल्यूमनर बेसमेंट लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बेसमेंट लेयर, जो मैं आपको बोल रहा था कि नीचे एक बेसमेंट लेयर रहती है। अब समझो, सिंपल स्क्वामस एक लेयर, सिंगल लेयर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस देखो बहुत सारी लेयर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर। कॉल्यूमनर पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम्स टाइप स्ट्रक्चर। तो बेसिक सा फंडा है। आओ जरा हम थोड़ा सबके बारे में बेसिक चर्चाएं करें। ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट कर लिया तो जिंगा लाला, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आओ सबसे पहले बात करते हैं स्क्वामस, सिंगल लेयर। देखो क्या लिखा है, देयर आर थिन फ्लैट सिंपल लेयर होती है, बहुत सिंपल होती है। न्यूक्लियस इन सेंटर। लोकेशन कहां है सर? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, हमारे खाने की नली, फूड पाइप। लाइनिंग ऑफ माउथ एल्वियोल। सर ये एल्वियोल वैसे तो आप 10th में पढ़ोगे। लंग्स के अंदर, जैसे हम लंग्स को पता है हमारे पास राइट लंग लेफ्ट लंग है, तो एकदम सबसे लास्ट में जाता है ना वो एल्वियोल। जस्ट फॉर अ फैक्ट आपको बता रहा हूं, एल्वियोल हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। O2 को इंटरनली लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेता है। ऑल्दो पता नहीं भी हो तो चलेगा। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है अंडरलाइंग एरियाज जैसे इंजरी, जर्म, इनसे प्रोटेक्ट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैं आपको बोल ही रहा था अभी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है, लंग्स वगैरह लिखा हुआ है। तो सिंपल हो गया। अब सिंपल के बाद पहले जंप करो 4th के ऊपर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। ये मल्टीपल लेयर्स, स्क्वामस सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर्स। देखो अरेंज इन मेनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स के अंदर अरेंज है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब खरोच वरोच ना लग जाए, टूट वूट ना जाए बेसिकली। स्किन में ज्यादातर प्रेजेंट दिखे, हमारी जैसे स्किन होती है, अब ध्यान से देखो, ये देखो जैसे मेरी स्किन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ के अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती है। तो टंग, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ यहाँ प्रेजेंट रहता है। अगेन प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर, सेम फंक्शन। तो स्ट्रेट स्क्वामस सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर्स। अब आओ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल्स आर क्यूबॉइडल विद राउंड न्यूक्लियस इन द सेंटर, राउंड न्यूक्लियस रहती है। कहां प्रेजेंट रहता है सर? ये किडनी वगैरह के अंदर प्रेजेंट रहता है। ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। डक्ट वगैरह जो होती है, डक्ट बोले तो पाइप, डक्ट बोले तो पाइप। मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। ध्यान रखना, जब ये फोल्ड हो जाते हैं, तो ग्लैंड बनाते हैं। जैसे याद है बचपन में पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बस वो ग्लैंड्स बनाते हैं। इसलिए इसी का एक और नाम क्या बना दिया जाता है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या बोल दिया जाता है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ध्यान से सुनना, कब होता है? जब ये फोल्ड हो जाता है, जब ये इंटरनली फोल्ड हो जाता है। अब इसके बाद कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, सेल्स आर टॉल, लेस वाइड, पिलर लाइक, ठीक है। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, दिख रही होगी, बेस के यहाँ पर आपकी यूजुअली प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट रहता है सर? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा सांस लेने का ट्रैक है, वहां प्रेजेंट रहता है। म्यूकस वगैरह को पुश करने के काम आता है। इसी को इसलिए बोला जाता है सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। यूजुअली जस्ट फॉर अ फैक्ट, इंटेस्टाइन में एक चीज रहती है जिसको विलाय बोलते हैं। विलाय 10th में पढ़ोगे। विलाय एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो यहाँ ये प्रेजेंट रहता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, जो मैं आपको बोल रहा था इंटेस्टाइन, विलाय। तो बेसिकली ये 4 रहते हैं, हमको चारों अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा, टिश्यू चैप्टर के अंदर ना डायग्राम्स पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया करो, क्योंकि इनमें से क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये लोग, कि भाई डायग्राम दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है मस्क्यूलर। नाम से समझ में आ रहा है, समवॉट रिलेटेड टू मसल्स। ये बाइसेप, ट्राइसेप, ये बेसिकली मसल्स की बात कर रहा है। तो देखो, इट इज रिस्पॉन्स फॉर दी मूवमेंट इन दी बॉडी। किस में रिस्पॉन्स करता है? मूवमेंट में काम करता है बॉडी का। देखो, मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग मसल फाइबर्स भी कहते हैं इनको। इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन रहते हैं, ऑल्दो आपको ये याद नहीं भी रहे तो चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं इनको, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं मूवमेंट के लिए। अब मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के रहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेड, फिर रहते हैं अनस्ट्रेटेड, फिर रहते हैं कार्डियक। अगेन स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए हमारा। ये आपको दिख रहे होंगे ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये थोड़े से बाल वाले टाइप दिख रहे होंगे, और ये थोड़े से आपको अलग टाइप ऑफ शेप दिख रहा होगा। आओ जरा इनके बारे में जल्दी जल्दी समझे, ध्यान देना इनके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिप्ड, स्ट्रेटेड, स्केलेटल, वॉलेंट्री। और इतने नाम, हाँ इतने नाम। वॉलेंट्री, मेन नाम वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब जो मेरी इच्छा से काम करे। जैसे मैं बाइसेप ट्राइसेप दिखाऊं, बेंच उठाऊं, डंबल वंबल उठाऊं, वॉकिंग करूं, जॉगिंग करूं, तो बेसिकली ये रहते हैं आपके स्ट्रेटेड। क्या रहते हैं? स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री। अब इनको ध्यान से समझना। देखो इनका शेप तो आपको दिख ही रहा है, दे आर स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड मसल। अब ध्यान से देखना, कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल। क्या बोलते हैं इनको? वॉलेंट्री मसल, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मेरी इच्छा से चलेंगे। ठीक है, मसल्स आर अटैच्ड टू ऑल बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। अब देखो कहां स्ट्रक्चर क्या है पहले इनका देख लो। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारी न्यूक्लिएटेड रहता है। फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बंडल्स के फॉर्म में अरेंजमेंट है। डार्क एंड लाइट बैंड्स। ठीक है, लोकेशन कहां मिलेगी? आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, आपका नेक, यहाँ सब आपको देखने को मिल जाएगा। वर्किंग क्या है? जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और भैया टायर्ड भी हो जाता है। जैसे जिम जाओगे तो टायर्ड हो जाओगे ना, इसलिए। सेकंड आते हैं अनस्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो मेरी इच्छा से काम कर रहा है, नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मेरी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। जैसे हार्ट आपकी इच्छा से काम नहीं करता, किडनी आपकी इच्छा से काम नहीं करती है। ठीक है, देखो तो पहले तो लोग स्ट्रक्चर देख लो, स्पाइनल शेप रहते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी मतलब सिंगल न्यूक्लिएटेड, इसमें मल्टी था, इसमें यूनी है। फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, शीट्स की तरह अरेंज रहते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, इसमें यूजुअली प्रेजेंट है। लोकेशन देखो, आइरिस, यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, बॉडी के इंटरनल की स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, बट ये फटीग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई आज किडनी ने बोला अरे आज तो अपन शांति से बैठेंगे, बहुत काम कर लिया साला, रोज पानी पीते हैं, रोज ये वॉशरूम में ले जाता है मेरे को, बट आज अपन रेस्ट लेगा। ऐसा बोलती है क्या किडनी? नहीं बोलती है ना, नहीं बोलती। किडनी बोलती है भाई अपना काम चलता ही रहेगा, तुम सो जागो कुछ भी करो, मेरा काम तो चलता ही रहेगा। तो किडनी कभी भी आपकी रेस्ट नहीं लेती है। फिर आता है कार्डियक। नाम से समझ में आ रहा हो ये हार्ट की बात कर रहा है। अब सर हार्ट वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है? सर इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा से काम थोड़ी ना करता है। बट सर आप बोलोगे सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया, उसने मेरा दिल तोड़ा, ये तो वॉलेंट्री हुआ ना। सर नहीं बेटा, वो तेरा दिल है, वो व्हाट्सएप वाला दिल है जो ये है, ये दिल व्हाट्सएप वाला है ना बेटा। हमारा दिल ये होता है, इनवॉलेंट्री होता है, तेरी इच्छा से काम नहीं करता है। ख्वाबों से दूर आ जा, पढ़ाई पे वापस आ जा। तो देखो आपको दिखेगा कि भाई ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप, ब्रांच, यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लिएटेड रहता है। फाइबर्स आर अरेंज्ड इन मेनी नेटवर्क में अरेंज रहते हैं। फिर लोकेशन देखोगे तो वॉल्स ऑफ हार्ट में रहता है। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड रिदमिक, डू नॉट गेट फटीग, फटीग नहीं होता भाई। हार्ट नहीं बोलेगा ना आज मैं रेस्ट ले लेता हूं, नहीं बोलेगा। तो तीनों क्लियर है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक। चल अब आते हैं थर्ड टिश्यू के ऊपर जिसका नाम है कनेक्टिव। क्या नाम है? कनेक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कनेक्ट करे चीजों को, जो क्या करे? कनेक्ट करे, कनेक्शन बिठाए, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। देखो वेरियस टिश्यूज, अबंडेंट सबसे ज्यादा पाने वाला, अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है। बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकेजिंग, कनेक्शन, ये सब इसका काम रहता है। अब देखो कनेक्टिव है ना, बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का। सबसे पहले पढ़ते हैं एरियोओलर, सबसे बड़े पढ़ते हैं एरियोओलर। देखो ये रहा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो दिख जाएगा। सबसे पहले एरियोओलर। देखो एरियोओलर स्पेस फिल करता है। क्या करता है? स्पेस फिल करता है। मसल्स में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा। अच्छा, एरियोओलर दो तरह का होता है। कौन कौन सा? टेंडन, लिगामेंट। कौन कौन सा? टेंडन, लिगामेंट। थोड़ा ध्यान से देखो, ये है टेंडन और लिगामेंट। यूजुअली ये मसल बोन को कनेक्शन देते हैं। देखो लिगामेंट क्या करता है?
लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है और टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे ये मेरा एक यहाँ ये एक मेरी बोन है, दूसरा ये बोन है, तो बीच में ये कनेक्टिंग है, ये लिगामेंट है। ये क्या है, लिगामेंट है। जैसे ये मेरी रिस्ट है, ये मेरा नीचा वाला पार्ट है, तो इसको जो कनेक्शन कर रहा है ये बेसिकली आपका लिगामेंट है। ये हमारे मूवमेंट में बड़ा सपोर्ट देता है। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है सर, बोन टू बोन। टेंडन किसको कनेक्ट करता है सर, मसल टू बोन। आप यहाँ पे भी देख पाओगे, देखो ये रहा लिगामेंट जो हमारे घुटनों वगैरह में प्रेजेंट रहता है, और ये रहा टेंडन। टेंडन किसको, मसल टू बोन, जो मसल रहता है और बोन रहता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ये व्हाइट फाइब्रस रहते हैं टेंडन, ये येलो फाइब्रस रहते हैं। ये वाला आप पॉइंट छोड़ सकते हो, ये अपने काम का पॉइंट नहीं है तो छोड़ देना। टफ रहता है, इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक रहता है, घूमता नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो पहले एरियोलर पढ़ा, एरियोलर, इसमें दो रहते हैं, टेंडन और लिगामेंट। अब आता है सेकंड, पढ़ लो एडिपोस, नाम से समझो, बहुत भारी वर्ड है, भारी वर्ड है। इसमें फैट स्टोर रहता है। जैसे मेरी स्किन है, जैसे लेट्स से जैसे मेरी स्किन है, तो यहाँ पर जो फैट स्टोर हो चुका है उसको बोलते हैं एडिपोस। क्या बोलते हैं, एडिपोस। तो देखो, इट स्टोर्स फैट, इट स्टोर्स फैट फाउंड बिलो द स्किन। कहाँ मिलता है, स्किन के बिलो मिलता है तुमको, इंटरनल ऑर्गन्स। और ये एक अच्छा इंसुलेटर रहता है, क्योंकि अच्छी खासी हीट, अच्छी खासी आप बोल सकते हो कि भाई फैट रहता है, तो इंसुलेटर रहता है, हीट वीट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने एरियोलर पढ़ लिया, एडिपोस पढ़ लिया। अब इसके बाद आओ ब्लड के ऊपर, अब इसके बाद आओ ब्लड के ऊपर। देखो, ब्लड को काउंट किया जाता है फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है। दो आते हैं इसके अंदर, एक ब्लड आता है, एक लिम्फ आता है। एक ब्लड आता है, एक लिम्फ आता है। पहले ब्लड की बात करते हैं। देखो, एक फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा रहता है, ये आप थोड़ा 10th में पढ़ोगे। प्रोटीन, सॉल्ट, अब इसके अंदर तुमको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, इनका काम रहता है बेसिकली ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका काम रहता है बॉडी से इन्फेक्शन से फाइट करना। किससे फाइट करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, जब बचपन में तुमको चोट लगी होगी, तुम घर आते थे रोते हुए, तो भैया जहां चोट लगती थी उसकी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब अपने आप जो घाव भर जाता था, वो प्लेटलेट्स करती थी। कौन करती थी, प्लेटलेट्स। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड हार्मोन्स, वेस्ट, ये सब इनका ट्रांसपोर्ट करता है। लिगामेंट और टेंडन मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा इधर आओ, जल्दी आओ, देखो देखो, सबसे पहले ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके बीच का डिफरेंस एक बार देख लेना। स्क्रीन पे रखा हुआ है तुम्हारे पास, ये तुमको मिल जाएगा। और हाँ भैया, ये पूरे नोट्स की पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक होगी, वहां मिल रही होगी। ठीक है, अब देखो, जो सेकंड बोल रहा था मैं, ब्लड के बाद, ब्लड के बाद जो सेकंड आता है वो आता है लिम्फ। क्या आता है, लिम्फ। इसको भी समझ लो, एग्जाम में आया हुआ। ये कलरलेस फ्लूइड रहता है। जैसे ब्लड का तो कलर रहता है रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड की तरह सिमिलर रहता है बट रेड नहीं रहता, जैसे मैंने आपको बोला। बट हाँ, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको, अबंडेंस में मिल जाते हैं। इसलिए इसका काम हो जाता है फंक्शन, जो मेन फंक्शन हो जाता है वो प्रोटेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करने के काम आ जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए, जो बैक करना चाह रहे थे उससे नहीं होता, ये कर देता है। इट ब्रिंग्स CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट टिश्यू फ्लूइड से, जो गंदी चीजें CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको लेके आ जाता है। बीइंग लोडेड विद WBC, इसका प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन वगैरह से, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो, जब हमने ब्लड और लिम्फ भी पढ़ लिया, अब लास्ट टिश्यू आता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं बोन एंड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। इसको भी ध्यान से समझ लो। अच्छा, इन दोनों की कैटेगरी क्या है, स्केलेटल। इनकी कैटेगरी क्या है, स्केलेटल। देखो, बोन तो आप सबको पता है, हार्ड सब्सटेंस, नॉन फ्लेक्सिबल। देखो, इट फॉर्म्स स्केलेटन दैट सपोर्ट द बॉडी एंड एंकर्स मसल। स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती भाई, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हार्ड मैट्रिक्स रहता है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। बोन किससे बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस। कार्टिलेज यूजुअली सॉफ्टन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, इलास्टिक रहता है, जैसे कान ये जैसे घूम सकता है, नाक यहाँ पर। इट इज इलास्टिक टिश्यू, सॉफ्टर देन बोन, जैसे मैंने बोला। इलास्टिक रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कॉल्ड बोलते हैं कॉन्ड्रिन, इसका प्रोटीन का नाम रहता है। ठीक है, कार्टिलेज। बट बोन में आप इलास्टिसिटी नहीं कर पाते। देखो कहाँ मिलता है, नोज में मिलेगा, ईयर के अंदर मिलेगा, ट्रैकिया, लैरिंक्स। लैरिंक्स बेसिकली हमारा वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया आपका विंड पाइप, यहाँ आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगा। तो अब हमने कनेक्टिव भी पढ़ लिया,
अब लास्ट टिश्यू की तरफ आएंगे जो होगा नर्वस टिश्यू। पहले थोड़ा रिवाइज कर लें दोस्तों। एनिमल टिश्यू हमने पढ़ा 3 तरह का अभी तक। एपिथेलियल जिसके अंदर पढ़ा सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर। फिर पढ़ा मस्कुलर, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक, जो बोलना बोल दो। फिर आपने पढ़ा कनेक्टिव, कनेक्टिंग में पहला पढ़ा एरियोलर, 2 पढ़े टेंडन, लिगामेंट। फिर पढ़ा एडिपोस, फैट स्टोरिंग टिश्यू। फिर पढ़ा आपने फ्लूइड जिसमें ब्लड और लिम्फ पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा स्केलेटल, बोन और कार्टिलेज। अब आओ लास्ट टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू। ये वो नर्वस नहीं है जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हो जाते हो, है ना, वो नर्वस नहीं है। नर्वस यानी हमारे दिमाग में, खोपड़ी में होने वाला नर्वस टिश्यू। तो देखो नर्वस टिश्यू यूजुअली नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं मिलियंस की मात्रा में, ठीक है। अब देखो इनका फंक्शन क्या है, ये इनका काम है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को, जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है उसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट करना टू दी अदर बॉडी। ये कंटिन्यूअस रहते हैं, ये हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, जो हमारा ब्रेन रहता है, रीढ़ की हड्डी रहती है, नर्व्स रहती है, यहां प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर देखना, इसका स्ट्रक्चर यहां देखो, इसका स्ट्रक्चर यहां देखो, मेन स्ट्रक्चर यहां है। ये है हमारा न्यूरॉन। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या है दोस्तों, न्यूरॉन। ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। अब देखो ये न्यूरॉन के बाल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन बाल जैसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इनका काम होता है बेसिकली सिग्नल को कैच करना। क्या होता है, सिग्नल को कैच करना। बीच में तुमको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस। फिर ये है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्या भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं। फिर आपको ये दिख रहा होगा एक ऐसे सिलेंड्रिकल ब्रांच चेन, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। फिर जब लास्ट में जाओगे तो ऐसी पूंछ टाइप दिख रही होगी, इसको बोला जाता है नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, ये ध्यान रखना। हाँ, इसको तुम ये भी बोल सकते हो प्रेसाटापिक टर्मिनल, जो भी बोलते हैं इसको, बट हम इसको प्यार से नर्व एंडिंग बोलेंगे। इसके ऊपर एक शीट लगी रहती है, फाइब्रस शीट लगी रहती है, जिसको मिथलाइन शीट बोलते हैं। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। देखो ध्यान से, a star shaped body called as cyton, ये रहा, इस cyton which has nucleus and cytoplasm, single long part called as axon, ये मैसेजेस को कैरी करता है, यहां से लेके जाता है। शॉर्ट ब्रांच कॉल्ड एज डेंड्राइट, ये कैरी करती है मैसेजेस को। ये इस तरीके से चलता है, इसके ऊपर शीट रहती है जो मैंने आपको बता दी। ऑल्दो न्यूरॉन के कोई फंक्शन अभी हमको पढ़नी नहीं है, फंक्शनिंग कैसे होती है वो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टिश्यू चैप्टर, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, हर वो चीज कवर करी जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ लिंक मिल रही होगी नीचे गूगल ड्राइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।